नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितिन खन्ना है और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा वीडियो है विल के विटनेस को कैसे क्रॉस एग्जामिन करें, उनके क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं जो आप पूछ सकते हैं। वो मैंने कुछ एक इस वीडियो के द्वारा बनाने की कोशिश करी है। पहले भी आपको पता होगा, मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन के वीडियो बनाए हैं और हमेशा मैं क्रॉस करता हूँ और जो हमारे विटनेस है इन्हीं का क्रॉस करता हूँ। बट आपको पता है कि असली ये क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता, ये एक बताने का तरीका होता है कि क्वेश्चंस कैसे पुटअप करें। मैं हमेशा यंग जनरेशन के जो लॉयर होते हैं जिन्हें क्रॉस एग्जामिनेशन में शायद थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आती हो, तो उन्हीं की गाइडेंस के लिए मैं अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंस है शेयर करता हूँ कि आप कुछ एक क्वेश्चन जो होते हैं आप इस तरह से पूछ सकते हैं। एग्जैक्टली तो आपके केस के नेचर पे ही डिपेंड करेगा कि आपके क्वेश्चंस क्या होंगे, लेकिन फिर भी इन क्वेश्चन से आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा कि हाँ, आप इस तरह के क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं। यही मेरा आज का वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले मैं क्रॉस एग्जामिनेशन बताऊं तो उससे पहले मेरे को आपको थोड़े से फैक्ट्स बताने पड़ेंगे जो कि बड़े कॉमन से फैक्ट्स हैं जो रूटीन में आपको देखने को मिल जाते हैं। उन्हीं फैक्ट्स पे मैं आज का क्रॉस करूंगा। वो अगर आपको मैं फैक्ट्स नहीं बताऊंगा तो क्रॉस एग्जामिनेशन आपको समझ नहीं आएगा। फैक्ट्स मेरे ये हैं कि आप देखिए, बड़ा कॉमन होता है, सिस्टर जो होती है प्रॉपर्टी के अंदर अपना हिस्सा मांगती है जो फादर की प्रॉपर्टी होती है उनकी डेथ के बाद। और यूजुअली ऐसा होता है जो कि आमन कोर्ट में देखने को मिलता है कि ब्रदर होता है वो प्रॉपर्टी नहीं देता सिस्टर को, तो पार्टीशन का केस कोर्ट में फाइल कर देती है सिस्टर। उसमें बहुत ज्यादा केसेस में ऐसा होता है कि ब्रदर जो होता है फादर की एक विल प्रोड्यूस करता है कि फादर ने सारी प्रॉपर्टी अपने लाइफ टाइम में मेरे नाम पे विल कर दी थी। तो सिस्टर उस विल को चैलेंज करती है कि ये विल जो है फॉर्ज एंड फैब्रिकेटेड विल है। फादर साहब कभी ऐसे विल जो है नहीं बना सकते थे, उनके थंब इंप्रेशन वगैरह नहीं है, सिग्नेचर उन पे नहीं है, उनको नहीं पता था कि वो क्या काम कर रहे हैं, और उनकी जो फिजिकल हेल्थ है और जो उनकी मेंटल हेल्थ है वो भी ठीक नहीं थी। और जो डिफेंडेंट है यानी कि ब्रदर जो है और उनकी वाइफ फादर को बहुत तंग करती थी, रोटी तक के लिए तरसा देती थी। और अगर कोई ऐसी विल करी है तो वो प्रेशर के अंदर आगे करी है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में करी है, कोर्जन में करी है, अपनी मर्जी से, फ्री माइंड से, फ्री डिस्पोजिंग माइंड से नहीं करी है। तो यही डिफेंस है। अब आपको पता है कि जब विल को जो प्रूव करना होता है तो विल के जो दो विटनेस होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं विटनेसेस होते हैं कोर्ट में गवाही के लिए, क्योंकि वही प्रूव करते हैं। क्योंकि देखिए, जिसने विल बनाई है उसकी तो डेथ हो जाती है, वो तो आगे प्रूव नहीं कर सकता। तो जो उसके अंदर जो दो विटनेस होते हैं वही ये सारी चीज प्रूव करते हैं कि विल जो थी वो फ्री डिस्पोजिंग माइंड से थी, और जिसने विल बनाई है एक्चुअली में तब इंप्रेशन उन्हीं के हैं, सिग्नेचर्स भी उन्हीं के हैं, रजिस्ट्रार के वहां भी वही पेश हुए थे, अपनी फ्री माइंड से उन्होंने विल बनाई है। तो जो विल के कंटेंट्स हैं वो बिल्कुल ठीक है, और जिसने विल बनाई थी उसकी मर्जी के हिसाब से ये विल है और ये जेन्युइन है। तो आपको वो दो जो विटनेस कोर्ट के अंदर आएंगे तो उनको आपने क्रॉस एग्जामिन करना है। अब सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि आप जो है कोशिश करके, देखिए 100% तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन कोशिश करके दोनों विटनेस को एक ही दिन क्रॉस एग्जामिन करें। उससे क्या है, मैक्सिमम कॉन्ट्रडिक्शन आएंगी दो विटनेसेस के बीच में। क्योंकि जब मैं सवाल करूंगा तो आपको लगेगा कि शायद ये रूटीन के सवाल है, लेकिन जब दो विटनेस से अलग अलग, जब एक विटनेस बाहर होगा, दूसरा विटनेस जब दोबारा अंदर आएगा तो उनको पता नहीं होगा कि इस विटनेस का क्या क्रॉस एग्जामिन किया गया है। तो वो जो आपस में जो उनकी कॉन्ट्रडिक्शन होंगी उससे भी ज्यादा ये क्लियर होगा कि जो विल है वो जेन्युइन नहीं है। तो आपने विटनेस को तो क्रॉस एग्जामिन करना ही है, साथ में दोनों विटनेसेस में कॉन्ट्रडिक्शन भी मैक्सिमम लानी है, जिससे कि डाउट हो जाए विल के ऊपर कि ये फ्री माइंड से थी कि नहीं थी, ये जेन्युइन है कि नहीं है। तो ये सारे सवाल मैं आपको बताऊंगा। आइए अपने क्रॉस एग्जामिनेशन को स्टार्ट करते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें आपको मैं रूटीन के क्वेश्चंस में आपको बता देता हूं जो आप कॉमन क्वेश्चंस हैं हर किसी से पूछ सकते हैं। वो मैंने पिछले वीडियोस में बनाए हुए हैं, पुट करके दिखाए थे मैंने कैसे क्वेश्चन पुट करें, उनके कैसे आंसर आते हैं, लेकिन मैं फिर भी अभी रिपीट कर देता हूं अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो। जी, आपका एफिडेविट कहाँ बना था ये आप पूछ सकते हैं। एफिडेविट कब बना था आपका, जो कि आप कोर्ट में एविडेंस दे रहे हैं वो वही वाला एविडेंस का जो एफिडेविट होता है वो। उसके कंटेंट्स आपको पता है ये पूछ सकते हैं। कहाँ पे अटेस्ट हुआ था,
टेस्ट हुआ भी था कि नहीं हुआ था, ओथ कमिश्नर ने कोई रजिस्टर में साइन करवाए थे कि नहीं करवाए थे, और फिर आप ये सजेशन दे सकते हैं कि आपके वकील साहब ने अपने आप बना दिया है ये एफिडेविट और आपको इसके कंटेंट्स नहीं पता। अब आप विल के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहली चीज आप ये पूछ सकते हैं कि विल जो है एग्जिबिट सो एंड सो आपके सामने बनी थी? हाँ जी। ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं कि ये विल किस दिन बनाई गई थी? ये 2019 में बनाई गई थी, 17 फेब को। अच्छा, तो आप ये बता सकते हैं कि विल जो है ये टाइप्ड है या हैंड रिटन है? टाइप्ड है। ठीक है जी। आप ये बता सकते हैं कहाँ पे बैठ के टाइप कराई थी? ये द्वारका कोर्ट में बनाई गई थी। ये बता सकते हैं कंप्यूटर टाइप्ड है कि टाइपराइटर पे टाइप्ड है? ये मुझे ध्यान नहीं है। देखिए, अब ये एक क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा हमारे बेनिफिट में आया, क्योंकि देखिए अगर किसी के सामने एक डॉक्यूमेंट बनाया गया होता है तो उसको एग्जैक्टली ध्यान होता है कि वो किस चीज के ऊपर टाइप करी गई है। आपको एग्जैक्टली तो ये आके कहेंगे नहीं कि मेरे आगे विल नहीं बनी, तो फिर तो ये हॉस्टाइल विटनेस हो जाएंगी। वो तो ये अपना केस ही जो जिसको सपोर्ट कर रहे हैं उसी का केस खराब कर देंगे। पर ये जो माइनर सी जो चीजें आती हैं जिन विटनेस को लगता है इन चीजों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी लीगल इंप्लीकेशंस काफी ज्यादा होती हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें करके काफी ज्यादा डाउट क्रिएट हो जाएगा। जब आप अल्टीमेटली आप देखेंगे आपके पास आर्गुमेंट करने के लिए काफी चीजें मिलेंगी। अब आगे चलते हैं। आप अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप बता सकते हैं कि विल की डिक्टेशन किसने दी थी? एक वकील साहब ने दी थी। वकील साहब ने? अच्छा, वकील साहब का नाम बता सकते हैं आप जिन वकील साहब ने दी थी ये डिक्टेशन? वो मुझे ध्यान में नहीं है। ठीक है, तो मेरी अगली सजेशन ये हो जाएगी कि आपको इसलिए ध्यान नहीं है क्योंकि ये किसी वकील साहब ने डिक्टेशन नहीं दी, और जो है ये डिफेंडेंट ने खुद ही बनाई है। फॉर्ज एंड फैब्रिकेटेड विल है, डिफेंडेंट की खुद की फैब्रिकेट की हुई है, किसी वकील साहब ने डिक्टेशन नहीं दी। अगर उन्होंने दी होती तो आपको नाम ध्यान होता, ये आप सजेशन दे देंगे। अब आप आगे पूछ सकते हैं कि देखिए जो प्लेंटिफ के फादर हैं यानी कि जिन्होंने विल एग्जीक्यूट करी है एलिजिडली, तो उनके साथ कोर्ट आए थे आप जब टाइप हो रही थी या आप अलग आए थे? नहीं, मैं अलग आई थी। ठीक है, और उस दिन प्लेंटिफ के जो फादर हैं जिन्होंने विल एग्जीक्यूट करी है तो वो किसके साथ आए थे? वो डिफेंडेंट के साथ आए थे। अब देखिए ये थोड़ा सा हमारे फेवर में आंसर आ जाता है कि जिसके फेवर में विल करी है वही लेके आ रहा है कोर्ट में, वो आदमी जिसने विल बनाई है वो अकेले नहीं आ रहा है। तो एक थोड़ा सा डाउट क्रिएट होता है कि विल जो है प्रेशर के अंदर थी या फ्री बाइंड के साथ थी। तो ये आपने एक माइनर सा डाउट जो आपने क्रिएट किया तो वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगा। देखिए मैं अब वीडियो में आगे बढ़ता हूं, बार बार मैं ये ना बोलूं कि जिन्होंने विल बनाई थी या डिसीज्ड या फिर प्लेंटिफ के फादर या डिफेंडेंट के फादर, इससे थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। तो हम जिन्होंने विल बनाई थी जिनकी डेथ हो गई उनका नाम हम एक इमेजिनरी नाम रख लेते हैं, मुकेश कुमार, फॉर द पर्पस ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। तो इस सब मैं सीधा नाम लेके उनका बात करूंगा तो आपको क्रॉस एग्जामिनेशन क्वेश्चन आराम से समझ आएंगे। आप ये बता सकते हैं कि आपको कोर्ट उस दिन जिस दिन टाइप एलिजिडली कराई थी तो उस दिन कोर्ट आने को आपको किसने कहा था? मुकेश कुमार जी ने। मुकेश कुमार जी ने कहा था। आप मुझे ये बता सकते हैं कि मुकेश कुमार जी को इंग्लिश बोलनी और पढ़नी आती थी? उन्हें लिखनी नहीं आती थी, थोड़ी समझ लेते थे। तो इससे, और अब मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मुझे बताएं उनको पढ़नी आती थी इंग्लिश, ये बताएं। थोड़ी बहुत पढ़ लेते थे। प्रॉपर तो नहीं पढ़ पाते थे ना? नहीं, ज्यादा नहीं आती थी। ठीक है, तो अगर ये देखिए आपकी विल इंग्लिश में टाइप हो रखी है तो ये भी एक चीज में डाउट जाएगा कि उनको पता नहीं पढ़नी आती थी नहीं आती थी, कौन क्या लिखा रहा था, क्या चीज टाइप कराई और क्या चीज जो है समझा दी गई कि आपने ये चीज लिखी है, किसको कैसे शेयर दिया था। तो ये सारी आर्गुमेंट की बात हो जाएगी, इससे एक डाउट क्रिएट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि जब विल टाइप हुई थी तब दूसरा विटनेस भी जो है मौजूद था? हाँ जी। अब देखिए क्वेश्चन से ये बेनिफिट होगा, भी इन्होंने हाँ बोल दिया, अगर दूसरा विटनेस ना बोलेगा तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई अपने, आपने यही प्रूव करनी। अब अगर हाँ बोला है और दूसरा विटनेस भी हाँ बोलेगा तो जो सर्कमस्टांसेस हैं, कहाँ पे टाइप हुई, कैसे टाइप हुई, किसने टाइप कराई, कौन से वकील साहब ने कराई, कौन कहाँ था, कौन कैसे आया था, ये आप जब दूसरे विटनेस से पूछेंगे और वो कॉन्ट्राडिक्टरी जवाब देगा तो डाउट क्रिएट हो जाएगा। इसलिए बेनिफिट होता है कि आप विटनेस को, जो विल के विटनेस है उनको सेमली ही क्रॉस एग्जामिन करें। अब आप ये बता सकते हैं जो दूसरे विटनेस है उनको किसने बुलाया था? मुझे नहीं पता। ठीक है, जब मुकेश कुमार जी विल टाइप करा रहे थे तो आप उनके पास ही बैठी थी, उनकी हियरिंग में आप सुन पा रही थी कि क्या वो टाइप करा रहे हैं?
मुझे दिख रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि क्या लिखवा रहे हैं। वकील साहब के साथ बैठे हुए थे, वो टाइप करा रहे थे। आप सुन पा रही थी कि क्या लिखवा रहे हैं? नहीं। नहीं ना, तो इससे भी है कि ये चीज हो गई कि इनको पता नहीं है एग्जैक्टली कि क्या चीज हो रही थी टाइप। अब ये मैं इनसे सीधा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, विल जब टाइप हो गई थी उसके बाद आपने विल पढ़ी थी? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। देखिए यूजुअली यही होता है, विटनेसेस जो होते हैं वो उनको सारे ज्यादातर, अब आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे तो उनको कंटेंट्स नहीं पता होते। वो कोर्ट में जब क्रॉस एग्जामिन आप उनको करोगे तो उससे चीज निकल के आती है कि उनको ज्यादा कंटेंट्स नहीं पता। इसलिए आप अगर ये पूछ लेंगे कि इन्होंने नहीं पढ़ी और इनको नहीं पता कि कंटेंट्स अंदर क्या है, तो ये चीज भी आपके लिए एडिशनली बेनिफिट में जाएगी कि इनको नहीं पता कि जो एक्चुअली में उनकी इच्छा थी, वो जो करना चाहते थे नहीं करना चाहते थे, इनको नहीं पता कि वो एग्जैक्टली सेम चीज टाइप हुई है कि नहीं, क्योंकि इन्होंने विल पढ़ी नहीं। इसके बाद आप ये सजेशन दे सकते हैं कि मुकेश कुमार जी जो है उन्होंने कभी विल टाइप नहीं करवाई, वो कभी कोर्ट में नहीं गए थे और ये विल जो है डिफेंडेंट ने खुद ही फॉर्ज और फैब्रिकेट करी है। अब इसके बाद आप ज्यादातर देखेंगे जो विल के गवाह होते हैं वो ज्यादातर जिनको प्रॉपर्टी मिल रही होती है या तो उनसे क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं या वो जिनके अगेंस्ट गवाही दे रहे होते हैं, जो चाहते हैं इनको प्रॉपर्टी ना मिले, तो उनके ऊपर कोई ना कोई लिटिगेशन चल रही होती है आपस में। जैसे प्लेंटिफ का केस है खराब करने के लिए, तो वो विटनेस होगा उसके अंदर जिनका आपस में झगड़ा हो रखा होगा, तो वो विटनेस बन जाएंगे कि इसको प्रॉपर्टी नहीं मिलनी चाहिए। तो आप वो क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि सपोजिंगली अगर किसी ने कोई कोर्ट केस कर रखा है तो आप पूछ सकते हैं कि तो ठीक है आपके बीच में कोर्ट की लिटिगेशन चल रही है, या इसने आपके खिलाफ एफआईआर कराई है या आपने इसके खिलाफ एफआईआर करा रखी है, इसलिए आप जो है ये फॉल्स इसमें विटनेस अपने आप को दिखा रहे हैं और कभी भी विल जो है टाइप नहीं कराई गई आपके सामने, ना उन्होंने कभी एग्जीक्यूट करी। या फिर अगर रिश्तेदारी है जिसके हक में विल करी गई है, सपोजिंगली डिफेंडेंट है, उनके रिश्तेदार है, क्लोज रिलेटिव है, जिनका इंटरेस्ट बनता है कि डिफेंडेंट को प्रॉपर्टी मिल जाए, तो वो आप रिलेशन पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई आप जो है इनके क्लोज रिलेटिव हो या बिल्कुल आपका प्रॉपर इंटरेस्ट है कि डिफेंडेंट को ये प्रॉपर्टी मिल जाए, तो वो रिलेशन भी आप प्रूव करने के लिए कोशिश कर सकते हैं कि इस इंटरेस्ट की वजह से ये कोर्ट में इनके फेवर में गवाही दे रहे हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पूछ सकते हैं कि आप सिग्नेचर्स पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप ये बता सकते हैं जो मुकेश कुमार जी हैं जो डिसीज्ड हैं, तो वो अपने सिग्नेचर हिंदी में करते थे या इंग्लिश में करते थे? इंग्लिश में करते थे। फिर आप सजेशन दे सकते हैं अगर एक्चुअली में अगर उन्होंने हिंदी में किए हैं तो ये आपके बेनिफिट में चले जाएगा, और अगर ये इंग्लिश के अंदर किए हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो थंब इंप्रेशन लगाए हैं विल के ऊपर ये फॉर्ज एंड फैब्रिकेटेड है या उनके डिसीज्ड के थंब इंप्रेशन नहीं है। अब इसके बाद आप देखेंगे विल के ऊपर अंगूठे भी लगे होते हैं, चाहे वो नोटराइज्ड हो चाहे रजिस्टर्ड हो, तो आपको मोस्टली केसेस के अंदर अंगूठे मिल जाएंगे, विटनेसेस के भी और साथ ही साथ जिसने विल, जो कि इस केस के अंदर मुकेश कुमार है जिन्होंने एग्जीक्यूट करी है अलिजिडली, तो उनके भी आपको अंगूठे दिख जाएंगे। तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं अंगूठे के ऊपर। जो आप मुकेश कुमार जी हैं डिसीज जिनकी आप विल बता रहे हैं, तो उनके अंगूठे पहचान सकते हो आप? हाँ जी। देखिए अगर ये बोलती ना तो फिर एक ये बेनिफिट हमें मिलता कि विल के ऊपर ये अंगूठा जो है नहीं पहचान सकती, तो ये पहचान नहीं सकती उस आदमी का अंगूठा था कि नहीं था, आप आर्गूमेंट के टाइम पे बहस कर सकते हैं। लेकिन जो है अगर ये कह रही है हाँ, तो इसमें आप आगे एक आप पूछ सकते हैं विल के ऊपर। देखिए कई सारे अंगूठे और थंब इंप्रेशन होते हैं, फिंगरप्रिंट भी होते हैं। आप जो है नाम छुपा के कि इनको नाम ना दिखे, एक रैंडम अंगूठा या थंब इंप्रेशन आप पूछ सकते हैं दिखा के कि आप ये बता सकती हैं कि ये मुकेश कुमार जी यानी कि डिसीज विल बनाई एलिजिबली उनका थंब इंप्रेशन है कि नहीं है। अब देखिए सीधा अपनी आंखों से देख के ऐसे कोई नहीं बता सकता कि अंगूठा किसका, बहुत इंपॉसिबल है ये इनका खुद का अंगूठा भी है कि नहीं है। इतना कोई एक्सपर्ट नहीं होता फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट कि एकदम देखा और बता दिया, तो ये चीज वो फिर नहीं पहचान पाएंगी। मेजॉरिटी आंसर्स ऐसे ही आते हैं कि वो गलत आ जाते हैं या बंदा कहता है कि नहीं मैं नहीं पहचान सकता ऐसे अंगूठा। तो फिर जो ये इन्होंने सवाल किया जिसका जवाब दिया इन्होंने कि मैं अंगूठा पहचान सकती हूँ, तो आप कह सकते हैं कि आपने देखिए झूठ बोला था, आप वाकई इनके अंगूठे नहीं पहचान सकते। इसके अलावा आप इनसे पूछ सकते हैं कि दूसरे विटनेस के सामने अंगूठे लगाए थे या नहीं लगाए थे, दूसरे विटनेस के अंगूठों के बारे में पूछ सकते हैं। ये पूछ सकते हैं उनके सामने साइन किए कि नहीं किए थे, जब विल टाइप हो रही थी तो वो बैठे थे कि नहीं बैठे थे, वो कब आए थे, वो आए थे कि नहीं आए थे, और साथ में मतलब जो भी आप कॉन्ट्रडिक्शन दो विटनेस के अंदर करा सको, जो ये बोलेंगी कि हाँ ये दूसरे विटनेस के बारे में अगर बताएंगी और वो कुछ अलग बोलेगा तो भी एक कॉन्ट्रडिक्शन आपके फेवर में आएगी। आप दूसरे विटनेस के बारे में भी जो भी मैक्सिमम पूछना चाहते हैं वो पूछ लीजिए ताकि मैक्सिमम कॉन्ट्रडिक्शंस आए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये बात बता सकते हैं जो विल टाइप हुई थी उसके कितने दिन बाद आप रजिस्ट्रेशन करवाने गए थे विल? 2 दिन के बाद। अच्छा, तो ये आप
2 दिन के बाद अगर गए तो इस 2 दिन में जो ड्राफ्टेड विल है वो किसके पास रखी रही थी? ये तो मुझे नहीं पता। ठीक है, अब इससे आप ये आर्गू कर सकते हैं, देखिए चांसेस है वो अनपढ़ आदमी था, मतलब उनको ज्यादा इंग्लिश वगैरह नहीं आती थी, बीच में किसने चेंज कर दी हो, क्या हुआ उस 2 दिन के अंदर, वही जो उन्होंने टाइप कराई थी वो विल थी कि नहीं थी, एक सर्कमस्टांस जो है ये एक डाउट क्रिएट करेगा। अब आप मुझे बताएं, जब रजिस्ट्रार ऑफिस में गए थे आप लोग, तो उससे पहले आपने विल पढ़ी थी? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। देखिए ज्यादातर विटनेसेस यही कहेंगे, क्योंकि देखिए विल का जो विटनेस है वो बार बार विल नहीं पढ़ेगा कि पहले टाइप हो रही थी तब भी मैं पढ़ूं और जो है उसके बाद रजिस्टर हो रही है उससे पहले भी मैं पढ़ूं कि वही थी कि नहीं। तो एक बड़ी नॉर्मल सी बात होती है, जो विल एग्जीक्यूट करा रहा है तो विटनेस जो इतना ध्यान नहीं देता कि मैंने विल बार बार पढ़ी कि नहीं पढ़ी। तो ऐसे क्वेश्चन आप जो है पूछ सकते हैं। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि रजिस्ट्रार साहब के जब सामने पेश हुए थे तब किसी ने विल पढ़ के सुनाई थी? रजिस्ट्रार साहब ने विल पढ़ के सुनाई थी? नहीं। देखिए अमन यही होता है कि रजिस्ट्रार जो है विल पढ़ के नहीं सुनाते, तो ये क्वेश्चन भी आपके बेनिफिट में ही जाएगा, क्योंकि आप ये एक डाउट क्रिएट कर रहे हैं कि उनको पता है कि नहीं पता कि मैं क्या डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर रहा हूं। ये सारे आपने डाउट क्रिएट करने हैं, तो इन सब चीजों से एक डाउट क्रिएट हो जाएगा। आप मुझे ये बता सकते हैं रजिस्ट्रेशन फी, जो विल की रजिस्ट्रेशन फी होती है वो किसने दी थी? शायद उनके बेटे ने दी थी, जो डिफेंडेंट है, जो इनका विल प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो ये एक एडिशनल चीज जाएगी कि वो जो इंटरेस्टेड आदमी है वही लेकर जा रहा है, वही खर्चे कर रहा है सारे, और आपने एक डाउट क्रिएट करना है, जो ये सारे क्वेश्चन है एक डाउट क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बाद आप ये देख सकते हैं विल के अंदर जनरली ऐसा लिखा होता है कि जो बेटी है उसकी शादी में मैंने बहुत खर्चा कर दिया था, उसको लाइफ टाइम में काफी दे दिया, और इसीलिए मैं जो है विल के अंदर जो है सारी प्रॉपर्टी लड़के के नाम पे कर रहा हूँ, लड़की को कुछ नहीं दे रहा। तो आप से मैं अभी ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि ये बात तो ठीक है, आपको पता है कि जो बेटी है फाइनेंशियल कंडीशन इसकी कोई बहुत अच्छी नहीं है, ये बात आपको पता है? नहीं, उसकी अच्छी है कंडीशन। अच्छा, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है। आप ये बता सकते हैं जो डिसीज्ड हैं मुकेश कुमार जी, उन्होंने अपनी बेटी यानी प्लेंटिफ की शादी में कितना रुपया खर्च किया होगा, अंदाजा बता सकते हैं आप? 6-7 लाख रुपए खर्च किए होंगे। और अब आप ये बता सकते हैं कि जो सूट प्रॉपर्टी है उसकी कितनी वैल्यू है आज के दिन में, उसका मार्केट रेट कितना चल रहा होगा? 1.5-2 करोड़ होगी शायद। देखिए अब आप ये चीज इमेजिन करिए कि शादी में 6-7 लाख रुपए खर्च कर दिए और प्रॉपर्टी करोड़ों की एक ही बेटे को दे दी, तो ये चीज भी एक डाउट क्रिएट करता है कि विल जो है वो जेन्युइन नहीं है। इसके बाद जो उनकी फिजिकल कंडीशन थी या मेंटल कंडीशन थी उस पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं अगर इनसे पूछूं, देखिए जिस टाइम की मुकेश कुमार जी की आप विल बता रहे हैं 2019 की, मेरा कहना है उस टाइम पे इनकी फिजिकली और मेंटल हालत जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, वो साउंड माइंड के नहीं थे और फ्री माइंड से विल नहीं बना सकते थे। नहीं, उस टाइम वो बिल्कुल ठीक थे। अच्छा, तो अगर आपके पास अब कोई बिल वगैरह हैं हॉस्पिटल के या डॉक्टर्स के बिल हैं जिनसे आप कुछ ना कुछ प्रूव कर पा रहे हैं कि वो इस कंडीशन में नहीं थे कि जो है विल जाके वो टाइप करा पाते, और साथ में या फिर उस मेंटल सेंसेस के अंदर वो नहीं थे कि वो फ्री माइंड से विल बना सकते थे, कोई भी अगर आपके पास कोई डिप्रेशन का कागज या कोई एंग्जाइटी का कागज या किसी भी चीज का आपके पास ऐसा कोई कागज है जिससे शो होता हो कि वो फ्री माइंड से नहीं बनाते थे, तो वो आप कागज आप ये पुट कर सकते हैं। सपोजिंग के तौर पे मैं दिखा सकता हूँ कि एग्जांपल के तौर पे आप ये बिल देखिए भाई, आप इस बिल पे आप क्या कहना चाहेंगे कि ये देखिए उन्हीं के कागज हैं डॉक्टर साहब ने जो बनाए थे, और इससे साफ दिख रहा है कि वो उनकी मेंटल हालत ठीक नहीं थी। इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन जब वो विल बनवाने आए थे तो वो बिल्कुल ठीक लग रहे थे। देखिए इन्होंने बात बोली है तो आप साथ में सजेशन दे सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स तो आप अपने एविडेंस में प्रूव कर देंगे, डॉक्टर को बुला के भी प्रूव कर देंगे, लेकिन साथ ही साथ आप एक इनको सजेशन दे दें कि वो देखिए कभी भी ना वो फिजिकली फिट थे उस टाइम के दौरान 2019 के अंदर, ना वो मेंटली फिट थे, इस हालत में नहीं थे कि वो फ्री माइंड से विल बना सकते थे और आगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह एग्जीक्यूट करते। ये आपने एक सजेशन दे देनी है, जिसकी ऑब्वियसली ये मना ही करेंगे तो ये लिखवा देंगे इट इज रॉन्ग टू सजेस्ट। देखिए ज्यादातर केसेस में ऐसे होता है कि जिसके फेवर में विल करी होती है, अक्सर जिस आदमी ने विल बनाई होती है या जो फोर्सफुली जिससे बनवाई गई होती है, तो वो आदमी अपने बच्चों पे डिपेंड होता है बुढ़ापे में, क्योंकि 80-90 साल का आदमी होता है, उसका पता होता है कि मैं पीसफुली जीऊं तो मेरे को अगर खाना ठीक से मिल जाए और मेरे से झगड़े ना हो, मेरे से प्रॉपर्टी के दबाव ना बनाया जाए, तो हो सकता है वो विल में साइन तो कर दे लेकिन उसका फ्री माइंड ना हो, उसकी फ्री विल ना हो। क्योंकि अगर खाली किसी ने सिग्नेचर कर दी और जिसका मन नहीं है
कि मेरी बेटी को ये प्रॉपर्टी ना मिले, लेकिन उसे ये भी चाहिए कि मैं जो है बुढ़ापे में सुकून से रह सकूं और मेरे को रोटी मिलती रहे। ये ना हो कि मेरी रोटी बंद कर दी जाए, मेरे को 80-90 साल की उम्र में से बहू झगड़ा करे, रोज मेरे को दुखी करे, तो कोई अगर साइन कर देता तो फ्री माइंड से नहीं होता। तो आप ये पूछ सकते हैं कि ये बात तो ठीक है ना कि खाने पीने के लिए अपने मुकेश जी हैं या डिसीज जो हैं वो अपने जो डिफेंडेंट है और उनकी वाइफ है उन्हीं पे डिपेंड करते थे टोटली बुढ़ापे में। हाँ जी, ये आपके हक में जाएगा क्वेश्चन। अब आप पूछ सकते हैं कि मैं आपको कह रहा हूं कि वो जो डिफेंडेंट है और उनकी वाइफ है वो बुढ़ापे में बहुत उनको तंग करती थी, दबाव बनाती थी कि जो है आप हमारे फेवर में प्रॉपर्टी कर दो, और वैसा कुछ करना नहीं चाहते थे, लेकिन जो है आप लोग जो डिफेंडेंट उनकी वाइफ है उनको बहुत तंग करते थे, दबाव बनाते थे उनके प्रॉपर्टी के लिए। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो पूरा ध्यान रखते थे उनका। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनसे कि आप, ये बात तो ठीक है आप उस घर में नहीं रहती, हाँ जी, भाई ठीक बात है, विटनेस उस घर का नहीं है, बाहर से अगर आया कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, किसी का जानकार है, तो अब आप ये बता सकती हैं कि आप साल में डिसीज जो है मुकेश जी हैं उनके घर में कितनी बार जाते थे? 5-6 बारी। देखिए 5-6 बार अगर कोई किसी के घर जा रहा है तो बाकी 350 प्लस दिन का क्या हो रहा है वो किसी को नहीं पता। तो आप एक एग्जाम्पल के तौर पे 5-6 इन्होंने कहा 10-12 बार भी हो सकता है, तो मैं एक रैंडम आपको नंबर बता रहा हूँ। तो उसमें किसी को नहीं पता कि बाकी इतने 350 प्लस दिन के अंदर क्या हो रहा है, उस घर के अंदर क्या चल रहा है, ये विटनेस नहीं बता सकता। तो इनकी गवाही जो उस पार्ट में है कि वो किस माइंड से आए थे इतनी सॉलिड नहीं होगी। आपको देखिए डाउट क्रिएट करने हैं और इन छोटे छोटे क्वेश्चन से आप डाउट क्रिएट करते जाएंगे। अब आप आगे पूछ सकते हैं, देखिए कि जो डिसीज थे मुकेश कुमार जी, उन्होंने कभी भी ऐसे वो विल नहीं बनाते जिससे कि वो अपनी बेटी को प्रॉपर्टी ना दे, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और उनके हमेशा दिल में था कि मेरी बच्ची को भी जो है मेरी डेथ के बाद मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिले। नहीं ऐसा नहीं था, वो अपनी मर्जी से बनाई थी उन्होंने बिल। ठीक है, अब इसके बाद आप सजेशन दे सकते हैं कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, और आप ये भी बता सकते हो एक रीजन की सजेशन आप दे सकते हो कि ये जानबूझ के गवाही क्यों दे रही हैं, कि आप बता सकते हो एट द इंस्टेंस ऑफ डिफेंडेंट दे रही है, डिफेंडेंट के कहने पे दे रही हैं, या क्योंकि इनकी एनिमिटी है प्लेंटिफ से इसलिए दे रही हैं, या मतलब झगड़ा वगैरह है, या आप इसलिए बता सकते हैं कि ये या तो डिफेंडेंट की कोई रिश्तेदार हैं, बड़े क्लोज रिलेटिव हैं और इनका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है उस आदमी के साथ, डिफेंडेंट के साथ, तो इसलिए ये गवाही दे रही हैं। तो आप वो रीजन देके आप बता सकते हैं कि ये जानबूझ के झूठी गवाही क्यों दे रही हैं। लास्ट में आप ये बता सकते हैं कि इट इज रॉन्ग टू सजेस्ट दैट आई एम डिपोजिंग फॉल्सली। और आप का क्रॉस मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चंस तो आपको और बहुत सारे मिल जाएंगे और आपके केस के हिसाब से मिल जाएंगे। जरूरी नहीं आपने इसी वे में क्वेश्चन पूछने हो, सेम क्वेश्चन पूछने हो, इसी रैंडमनेस में पूछने हो, आपको जैसा ठीक लगे आप अपने केस के हिसाब से वैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुछ ज्यादा भी पूछ सकते हैं, कुछ कम भी पूछ सकते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन हमेशा बड़े ध्यान से करना चाहिए और ताकि कुछ आपके अगेंस्ट एकदम ना चीज चली जाए। अगर गलती से अगेंस्ट चली भी गई है तो आप सजेशन दे दें कि ये चीज जो है झूठी है, ऐसा नहीं है, उसको आप किसी ना किसी सजेशन में कवर करें। आज का मेरा वीडियो इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी ऐसे क्रॉस एग्जामिनेशन की वीडियो बनाता रहूंगा। आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद।